हेलो गाइस, लेके आ चुके फिर से आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 12th यानी इस बार हिस्ट्री के क्वेश्चन होने वाली है। इससे पहले हम आपको बताए हुए हैं 12th ऑब्जेक्टिव यानी पॉलिटिकल साइंस की। अगर वो सारी वीडियो अगर नहीं देखे तो जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में, आपको पूरी वीडियो की लिंक मिल जाएगी और आप मेरे साथ अभी ही जुड़ जाइए क्योंकि आपको पूरी सेशन कंप्लीट कराने वाले हैं इस साल 12th वीवीआई ऑब्जेक्टिव की। दोस्तों तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन में, फिर आगे बात करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन क्या करा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं और आपको ध्यान से आपको पूरे वीडियो को देखकर स्क्रिप्ट नहीं करना है और आपको पूरे वीडियो को ठीक से देखकर याद कर लेना है। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन बोला है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है और आपको आसानी से इसका आंसर भी याद होना चाहिए क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही फेमस है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको याद होगा पहला पॉइंट बोल रहा है सिंधु, दूसरा बोल रहा है व्यास, तीसरा बोल रहा है सतलज और चौथा बोल रहा है रावी, यानी इसका राइट आंसर होता है सिंधु। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। और चलिए आगे 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आते। पुरातत्व सबसे हम पहले समझ लेते हैं पुरातत्व किसे कहते हैं, यानी कि पृथ्वी की गर्भ से यानी कि धरती के अंदर से जो भी सामग्री खोद कर निकाली जाती है उसे हम पुरातत्व कहते हैं। जैसे मान लीजिए सोना, चांदी, पदार्थ, कोयला, ये सब इत्यादि निकालते हैं, उसी के अंतर्गत आती है पुरातत्व और इससे हमें यह भी ज्ञात होती है कि हमारे पूर्वजों के। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होता है कि यानी पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आते हैं। इसमें बोला है पहला साहित्य, सिक्के, 3 नंबर बोल रहा है अभिलेख और 4 नंबर बोल रहा है 1 नंबर आंसर होगा राइट, यानी साहित्य को हम पुरातत्व के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, यानी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा कौन नगर था, तो इसका इसी में आंसर देना है। तो 1 नंबर बोल रहा है मोहनजोदड़ो और दूसरा बोल रहा है लोथन और तीसरा बोल रहा है कालीबंगन और तीसरा बोल रहा है 4 नंबर बोल रहा है रंगपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 1 नंबर इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किए थे, मतलब मोहनजोदड़ो की खोज किसने किए थे, यही कह रहा है। तो यहाँ पे पहला आंसर क्या बोल रहा है देख लेते हैं, दयाराम सैनी, दूसरा बोल रहा है जॉन मार्शल ने, तीसरा बोला है R.D. बनर्जी ने और चौथा बोला है R.S. वशिष्ठ ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि दयाराम सैनी ने 1922 में इसका खोज किया था, यानी मोहनजोदड़ो का। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है 5 नंबर, यानी प्राग प्रसूत की रचना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 1 नंबर बोला है कालिदास ने या बन भट्ट ने या हरीश ने या 4 नंबर बोला है पतंजलि ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, हरीश ने प्राग प्रसूत की रचना किए थे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, दोस्तों आपको इस बार आपको फर्स्ट डिवीजन लाना है और पूरे गाँव में मिठाई सभी को खिलाना है, तो इसलिए आपको ध्यान से ऑब्जेक्टिव को याद भी करना है। मेरा 6 नंबर क्वेश्चन बोला है कि सिंधु घाटी की निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी के सिंपल समझते कि सिंधु घाटी के लोगों को यानी कौन सी धातु थी जिनको उन्हें ज्ञात नहीं था। तो इसका 1 नंबर बोलना है सोना का ज्ञात नहीं था, या 2 नंबर में बोला है चांदी का ज्ञात नहीं था, या 3 नंबर में बोला है लोहा का ज्ञात नहीं था और या 4 नंबर में बोला है कि तांबा का ज्ञात नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा का, यानी कि सिंधु घाटी निवासियों के लोगों को लोहा की ज्ञात नहीं था, यानी लोहा की उनकी जानकारी नहीं थी। चलिए आगे क्वेश्चन 7 नंबर बोला है कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो 1 नंबर बोला है कि रोपन में, या 2 नंबर में बोल रहा है मोहनजोदड़ो में और 3 नंबर में बोल रहा है कालीबंगा से या लोथन से, यानी 4 नंबर में बोला है लोथन से। तो इसका मतलब कहाँ पे प्राप्त हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ। चलिए आगे क्वेश्चन बोला है 8 नंबर, लोथन किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका 1 नंबर बोला है सिंधु नदी के किनारे स्थित है, या 2 नंबर बोला है ब्यास नदी के किनारे स्थित है, या 3 नंबर भोगवा नदी के किनारे स्थित है, या 4 नंबर रावी नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर राइट आंसर होगा, यानी भोगवा नदी के किनारे लोथन स्थित है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो इसका 1 नंबर बोला है लौह युग, तीसरा बोला है कांस्य युग और 3 नंबर बोला है 1 एवं 2 दोनों और 4 नंबर बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, यानी कांस्य युग हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, किस युग की, कांस्य युग की। चलिए 10 नंबर यानी मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इंडिका के लेखक कौन है।
इंडिका के लेखक कौन है? तो आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए। एक नंबर बोला है कौटिल्य ने किया था, या 2 नंबर बोला है मेगास्थनीज ने, या 3 नंबर में बोला है अल बिरूनी ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर होता है मेगास्थनीज। सो गाइस, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस बार होने वाली है 12th ऑब्जेक्टिव पूरी साफ।